नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार गोयल आपके अपने चैनल पॉजिटिव सोच पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज एक कहानी लेकर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। कहानी का शीर्षक है ईश्वर का न्याय। एक समय की बात है, दो दोस्त एक मंदिर के प्रांगण में बैठकर गपशप कर रहे होते हैं। तभी उनके पास एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो भी उनके साथ बैठकर गपशप करने लग जाता है। बातचीत करते हुए उन्हें समय का पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है। तो तीसरा व्यक्ति बोलता है कि यार मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए। इस पर वो दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि हमारे पास कुछ रोटी हैं, हम मिल बांट कर खा लेते हैं। पहले व्यक्ति के पास 3 फुलके होते हैं और दूसरे के पास 5 रोटी होती हैं। तो कुल मिला के उनके पास 8 रोटी होती हैं। लेकिन अब समस्या ये होती है कि 8 रोटियों में से कौन कितनी खाएगा। इस पर तीनों सलाह करते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हर रोटी में से 3 हिस्से किए जाएंगे, जिससे 8 रोटियों में से 24 हिस्से बन जाएंगे और 24 हिस्सों में से 8-8 हिस्से सबको आ जाएंगे। तो सबकी सहमति बनने के बाद तीनों ऐसा ही करते हैं और बांटकर रोटी खा लेते हैं और खाना खाने के बाद वहीं पे सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जो तीसरा व्यक्ति उनके पास आया होता है, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है और जाते जाते उन्हें 8 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दे जाता है कि तुमने यार दोस्ती निभाई है, तो 8 स्वर्ण मुद्राएं मेरी तरफ से उपहार स्वीकार करो। इस पर पहले तो वो दोनों मना करते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी जिद बहस के बाद वो ले लेते हैं और अपने दोस्त को विदा कर देते हैं। उसके जाने के बाद अब समस्या उत्पन्न होती है कि वो 8 मुद्राओं को दोनों कैसे बांटें। इस पर पहला व्यक्ति बोलता है कि यार मैंने 3 फुलके दिए थे, तो 3 मुद्राएं मुझे दे दो और 5 मुद्राएं तुम ले लो। इस पर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं यार, हम दोनों बराबर थे, तो हम 4-4 मुद्राएं लेंगे। तो इस तरह दोनों दूसरे को ज़्यादा देने के लिए बहस कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों मंदिर के पुजारी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि महात्मन, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। उनकी सारी बातचीत सुनने के बाद पुजारी भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि जहाँ आज के समय में हर व्यक्ति दूसरे का हिस्सा खाने को दौड़ रहा है, ये अलग ही इंसान हैं जो अपना हिस्सा दूसरे को देने के लिए तत्पर हो रहे हैं। तो वो पुजारी को कुछ समझ में नहीं आता। तो पुजारी उन्हें बोलता है कि आप ऐसा कीजिए, ये मुद्राएं मेरे पास छोड़ दीजिए और कल सुबह मेरे पास आइए, तो मैं आज इस पे विचार कर कर आपको कल सुबह आपका न्याय करूँगा। तो वो दोनों मान जाते हैं और 8 मुद्राएं पुजारी को देकर वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को पुजारी उन दोनों की बातचीत सोच रहा होता है और कहीं ना कहीं उसे भी सही लग रहा होता है कि जिसने 3 रोटी दी हैं उसको 3 मुद्राएं और जिसने 5 रोटी दी हैं उसको 5 मुद्राएं मिलनी चाहिए। ये सोचते सोचते ही पुजारी जी को नींद आ जाती है और स्वप्न में भगवान दर्शन देते हैं। तो भगवान उनसे पूछते हैं कि पुजारी जी क्या बात, परेशान हो। पुजारी उन्हें अपनी सारी समस्या बताते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे करके ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए। तो भगवान बोलते हैं कि पुजारी जी, जिसने 3 रोटी दी थी उसको 1 मुद्रा दे दीजिए और जिसने 5 रोटी दी थी उसको 7 मुद्राएं दे दीजिए। इस पर पुजारी आश्चर्यचकित होता है और बोलता है कि भगवान, मुझे ये न्याय संगत नहीं लग रहा है। ऐसे भला कैसे हो सकता है, जिसने 3 रोटी दी हैं उसको 3 मुद्राएं मिलनी चाहिए और जिसने 5 रोटी दी हैं उसको 5 मुद्राएं मिलनी चाहिए। मेरी शंका का निवारण करो। तो भगवान बोलते हैं कि पुजारी जी, जिसने 3 रोटी दी हैं उसने अपनी 3 रोटी में से 9 हिस्से किए थे, जिसमें से उसने 8 हिस्से खुद खाए और 1 हिस्सा दान किया। जबकि जिसके पास 5 रोटी थी उसने 5 रोटी में से 15 हिस्से किए, जिसमें से 8 हिस्से उसने खुद खाए और 7 हिस्से दान किए। इस हिसाब से जिसने 1 हिस्सा दान किया उसको 1 मुद्रा और जिसने 7 हिस्से दान किए उसको 7 मुद्राएं मिलनी चाहिए। पुजारी बहुत खुश होता है और भगवान के निर्णय को झुककर प्रणाम करता है और अगले दिन उनका समझौता करवा के उसी तरीके से मुद्राएं बांट देता है। तो दोस्तों, जीवन में अपने भी कई बार ऐसे पल आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें ज़्यादा चाहिए था और भगवान ने हमें कम दिया है। लेकिन कभी भी भगवान के न्याय पर शक मत करना दोस्तों, क्योंकि भगवान उतना ही देते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है और जितना हमने कर्म किया होता है। बिना कर्म के कुछ नहीं मिलता दोस्तों।
स्वयं भगवान को भी कर्म करना पड़ा मृत्यु लोक में आकर। तो दोस्तों हम तो फिर इंसान हैं, इसलिए कभी भी भगवान के न्याय पर शक मत करो और भगवान में आस्था बनाए रखो दोस्तों। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताइएगा कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, ताकि हम उसी तरह की वीडियो पे काम कर सकें और आपके सामने वो वीडियो बनाकर पेश कर सकें और आपको अच्छा लगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे।